सारा दिन हो गया, आज तो एक भी शिकार नहीं मिला। चलो देखता हूँ मेरे जाल में कोई चिड़िया फंसी या नहीं, उसे ही निकाल लेता हूँ। वैसे भी अब शाम होने वाली है, घर लौटना होगा। अरे, जाल में लगता है एक चिड़िया फंसी है। अरे वाह, चलो इसे ही बेचकर आज मुझे कुछ पैसे मिल जाएंगे। उस शिकारी की बात सुनकर चिड़िया एकदम घबरा जाती है। शिकारी जैसे ही जाल की ओर हाथ बढ़ाता है, चिड़िया बोल उठती है। हे शिकारी, तुमने मुझे क्यों पकड़ा है? भला मुझ नन्ही सी चिड़िया को बेचकर तुम्हें कितने पैसे मिल जाएंगे? चिड़िया, मुझे तुम्हें मारने या पकड़ने का कोई शौक नहीं। ये सब मैं अपने पापी पेट के लिए करता हूँ। अगर मैं तुम्हें पकड़ूंगा और बेचूंगा नहीं तो फिर मैं खाऊंगा क्या? हे शिकारी, तुम मुझे मत बेचो, तुम मुझे अपने साथ अपने घर ले चलो। मैं तुम्हारी किस्मत को बदल दूंगी। ठीक है चिड़िया, मैं तुम्हें नहीं बेचूंगा, पर क्या सचमुच तुम मेरी किस्मत को बदल सकती हो? हाँ हाँ शिकारी, मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ। तुम मेरी बात का विश्वास करो। ठीक है चिड़िया, तो फिर चलो मेरे साथ मेरे घर। शिकारी उस चिड़िया को जाल से निकाल लेता है और फिर वह चिड़िया को लेकर अपने घर चला जाता है। चिड़िया, घर में खाने के लिए अनाज का एक भी दाना नहीं है। आज तो तुम्हें भी मेरे साथ पानी पीकर ही सोना होगा। तुम यहीं रुको, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ। इतना बोलकर शिकारी चिड़िया को वहीं बिठाकर पानी लेने जाता है और थोड़ी ही देर में कटोरी में पानी लेकर आता है और चिड़िया को दे देता है। चिड़िया, अब तुम थोड़ा सो जाओ, मैं भी सोने जा रहा हूँ। मैं कल कुछ भोजन का इंतजाम करूँगा। अरे चिड़िया, तुम अभी भी यहीं हो? मुझे लगा तुम उड़कर चली गई होगी। मैं शिकार पर जा रहा हूँ। अगर तुम चाहो तो तुम भी अपने घर वापस जा सकती हो। वैसे भी तुम्हें यहाँ खाने को कुछ भी मिला नहीं है। अरे नहीं नहीं शिकारी, मैं अब तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। और हाँ, अब तुम शिकार भी नहीं करोगे। अरे नहीं नहीं चिड़िया, अगर मैं शिकार नहीं करूँगा तो पैसे कहाँ से आएंगे? तुम शायद भूल गए हो कि मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हारी किस्मत को बदल दूंगी। हाँ हाँ, मुझे याद है, लेकिन तुम करोगी क्या? शिकारी, तुम मेरे लिए मीठे फलों के कुछ बीज लेकर आओ। लेकिन चिड़िया, मेरे पास तो 1 रुपया भी नहीं है। मैं बीज कहाँ से लेकर आऊँ? शिकारी, तुम आज उधार में ही बीज ले आओ। अच्छा ठीक है चिड़िया, मैं बीज लेने के लिए जाता हूँ। कुछ समय बीत जाने पर शिकारी लौट आता है और वह अपने साथ मीठे फलों के कुछ बीज लेकर आता है। चिड़िया, ये लो, मैं बीज ले आया। ठीक है शिकारी, तुम इसे यहाँ रख दो। मैं रात होने पर इसका उपयोग करूँगी। अगली सुबह जैसे ही शिकारी अपने घर के पीछे की ओर जाता है, उसकी नज़र अपने बगीचे पर पड़ती है। उसके खाली पड़े बगीचे में रातों रात ही फलदार पेड़ उगाए थे, जिन पर अलग अलग प्रकार के रसीले फल लटक रहे थे। अरे बाप रे,
ये मेरे बगीचे में इतने सारे फल कैसे लग गए? कल तक तो यहाँ एक भी पेड़ नहीं था। अरे चिड़िया, ये रातों रात कैसे हो गया? इतने सारे फलदार पेड़ कैसे आ गए? अरे शिकारी, तुम इतना ज्यादा मत चौंको। ये सारे पेड़ और फल मैंने ही उगाए हैं। क्या ये सब तुमने किया है? मुझे तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं हो रहा। हाँ शिकारी, तुम मेरी बात का विश्वास करो। ये सारे फल और पेड़ मैंने ही उगाए हैं। अब तुम एक टोकरी लेकर आओ, मैं ये फल तोड़ने में तुम्हारी मदद करूंगी। फिर ये सारे फल तुम बाजार में ले जाकर बेच देना। इतना सुनकर वह शिकारी एक टोकरी लेकर आता है। चिड़िया उस टोकरी को फलों से भर देती है। फिर वह शिकारी फलों से भरी टोकरी लेकर बाजार की ओर निकल पड़ता है। बाजार जाते वक्त शिकारी के मन में कई तरह के सवाल उठने लगते हैं। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? एक नन्ही सी चिड़िया रातों रात फलों का पेड़ कैसे उगा सकती है? मुझे कुछ भी करके इस बात का पता लगाना ही होगा। ये कोई साधारण चिड़िया नहीं लगती। ये सारी बातें सोचते सोचते शिकारी बाजार पहुंच जाता है। वहां एक स्थान पर टोकरी रखकर खड़ा हो जाता है। फल ले लो भाई, फल ले लो। ऐसे ताजे ताजे रसीले फल आपने कभी नहीं खाए होंगे। फल ले लो भाई, फल। शिकारी की यह बात सुन उसके पास ढेर सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं। अरे वाह, ये फल तो काफी रसीले लग रहे हैं। ऐसा फल तो कहीं नहीं देखा है। अरे भाई, कितने रुपए किलो दिए ये फल? भाई ये फल बहुत ही रसीले हैं। इनका दाम 100 रुपए किलो है। अरे बाप रे, बड़े महंगे लगा रहे हो। 50 रुपए किलो दो तो मैं खरीद लूं। तभी वहां पर राजा का सेनापति आ जाता है। ये फल तो बड़े ही रसीले लग रहे हैं। यदि ये फल मैं राजा को दे दूं तो वो मुझ पर बहुत प्रसन्न होंगे। क्यों भाई, कैसे दिए ये फल? सेनापति जी, ये फल 100 रुपए किलो हैं और पूरी टोकरी 1000 रुपए की है। ठीक है भाई, ये सारे फल तुम मुझे दे दो। शिकारी तुरंत ही 1000 रुपए लेकर सारे फल सेनापति को दे देता है। अरे वाह, आज तो एक ही दिन में 1000 रुपए कमा लिए। 1000 कमाने में तो मुझे हफ्तों शिकार करना पड़ता है। एक काम करता हूँ, आज मैं सब्जियों के कुछ बीज लेकर जाता हूँ। फिर देखता हूँ वो चिड़िया क्या करती है। आज तो मैं इस राज का पता लगा कर रहूंगा। अरे चिड़िया, तुमने तो कमाल कर दिया। मेरे सारे फल बिक गए, पूरे 1000 रुपए मिले। अच्छा देखो, आज मैं सब्जियों के बीज लाया हूँ। जैसे ही आधी रात गुजरती है, शिकारी सोने का नाटक करता है और इधर चिड़िया भी शिकारी के सोने का इंतजार कर रही थी। मुझे लगता है शिकारी अब सो गया है। चलो अब मैं भी अपने वास्तविक रूप में आ जाती हूँ। इतना कहकर वह चिड़िया एक सुंदर राजकुमारी में बदल जाती है। फिर वह राजकुमारी उन बीजों को लेकर आंगन में चली जाती है। जादू से राजकुमारी बीजों को बो देती है और थोड़ी ही देर में देखते ही देखते सब्जियों के फलदार पौधे उग जाते हैं। यह सारा नजारा वह शिकारी भी छुपकर फटी आंखों से देख रहा होता है। अगली सुबह राजकुमारी फिर से चिड़िया बनकर आंगन में बैठी हुई थी। अरे वाह चिड़िया, आज तो तुमने ढेर सारी सब्जियां उगा दी। लेकिन चिड़िया, रातों रात फल और सब्जियां उगाना एक नन्ही चिड़िया के बस की बात नहीं लगती। आखिर कौन हो तुम?
जो इस चिड़िया के भेष में रह रही हो। मैं तुम्हारी वास्तविकता को जान गया हूँ। बताओ आखिर कौन हो तुम? शिकारी, मैं कोई आम चिड़िया नहीं हूँ। मैं तो इस अंगराज्य की राजकुमारी अनामिका हूँ। यह बात कई वर्ष पहले की है। मेरे पिता भीमसेन को कोई भी संतान नहीं थी। लेकिन महारानी, मैं ऐसा नहीं कर सकता। अगर भगवान की यही मर्जी है कि मैं निसंतान रहूं तो यही सही, परंतु महारानी, मैं दूसरा विवाह नहीं करूंगा। लेकिन महाराज, क्या आप नहीं चाहते कि आपका वंश आगे बढ़े? आपके बाद आखिर आपके इस राज्य को कौन संभालेगा? लेकिन महारानी, हमें इसके लिए दूसरा विवाह करने की कोई आवश्यकता नहीं। हम कोई और उपाय करेंगे। हम आज ही उस पहाड़ी वाले बाबा के पास जाएंगे। मुझे पूरा यकीन है वो जरूर हमारी मदद करेंगे। इतना बोलकर राजा अपनी पत्नी के साथ रथ पर सवार होकर निकल पड़ता है। चलते चलते राजा बाबा के पास पहुंच जाता है। बाबा, मैं बड़ी ही विचित्र संकट में आकर फंस गया हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं और क्या ना करूं। महाराज, मैं आपकी चिंता के विषय को भली भांति समझता हूँ। बाबा, यदि आप सब जानते हैं तो फिर मुझे बताइए, क्या मैं जीवन भर इसी तरह निसंतान रहूंगा? क्या मुझे कभी संतान का सुख प्राप्त नहीं होगा? महाराज, आप परेशान मत होइए। आपके भाग्य में संतान सुख लिखा है, लेकिन केवल एक समस्या है। कैसी समस्या मुनिवर? आप मुझे उस समस्या को स्पष्ट रूप में बताइए। महाराज, आपको एक पुत्री की प्राप्ति होगी, लेकिन जब तक आपकी पुत्री 15 वर्ष की नहीं हो जाती, तब तक वो अपने पैर जमीन पर नहीं रख सकती। अगर वो 15 वर्ष की आयु पूरी होने से पहले अपने पैर जमीन पर रखेगी तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। ऐसा अनर्थ मुनिवर, मुझे बताइए। बेटा, मैं तुम्हें ये नहीं बता सकता। तुम केवल इस बात का ध्यान रखो कि 15 वर्ष के पूर्व तुम्हारी पुत्री जमीन पर पैर ना रखे। ठीक है बाबा, मैं आपकी बात याद रखूंगा। एक वर्ष के बाद महारानी ने एक सुंदर सी राजकुमारी को जन्म दिया। सेनापति, जाओ पूरे राज्य में मिठाइयाँ और धन दौलत बांटो। आज मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है। धीरे धीरे काफी वक्त गुजर गया। महारानी, आज की रात गुजर जाने के बाद मेरी बेटी पूरे 15 वर्ष की हो जाएगी। इसीलिए आज की रात जरा ध्यान से बीतनी चाहिए महारानी। हाँ महाराज, आज का ही दिन हमारे लिए शेष बचा है। इसके बाद हमारी पुत्री 15 वर्ष की हो जाएगी और जमीन पर नीचे उतर सकेगी। जैसे ही आधी रात गुजरती है, महारानी की भी आंख लग जाती है और तभी राजकुमारी बुरे बुरे सपने देखने लगती है और अचानक बिस्तर से नीचे गिर जाती है। अरे, मैं बिस्तर से नीचे कैसे गिर गई? मैं तो बिस्तर पर सो रही थी। हे भगवान! माँ, देखो ना, मैं नीचे गिर गई। माँ! इतना सुनते ही महारानी की आंखें खुल जाती हैं। अरे बेटा, तुम जमीन पर क्यों उतर गई? महारानी इतना कह ही रही थी कि तभी कमरे में कुछ प्रकाश जैसा उत्पन्न हुआ। महारानी जी,
मुझे खाने के लिए मांस चाहिए, नहीं तो मैं आपकी राजकुमारी को खा जाऊंगा। राक्षस को देखते ही महारानी बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। राक्षस, तुम मुझे मत मारो, मुझ पर दया करो, मुझे जाने दो। वाह, ये राजकुमारी तो कितनी सुंदर है। अगर ये मेरी पत्नी बन जाती तो। ठीक है राजकुमारी, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, लेकिन तुम्हें मुझसे विवाह करना होगा। चलो मेरे साथ। इतना कहकर वह राक्षस राजकुमारी का हाथ पकड़कर वहां से गायब हो जाता है और वह राक्षस राजकुमारी को लेकर अपनी गुफा में पहुंचता है। राजकुमारी, यही मेरा घर है। आज से तुम यहाँ की मालकिन हो। मैं तुमसे विवाह करूँगा। नहीं राक्षस, मैं एक इंसान हूँ और तुम एक दैत्य हो। मैं भला तुमसे शादी कैसे कर सकती हूँ? मुझे यहाँ से जाने दो। नहीं राजकुमारी, अगर तुम जिंदा रहना चाहती हो तो तुम्हें मुझसे विवाह करना ही होगा। अब मैं जा रहा हूँ अपने रिश्तेदारों को न्योता देने। तब तक तुम इंतजार करना। लेकिन रुको, अगर मैं चला गया तो तुम भाग जाओगी। मैं तुम्हें एक पक्षी बना देता हूँ और पिंजरे में बंद करके जाता हूँ। फिर राक्षस उस राजकुमारी को एक चिड़िया बना देता है और उसे पिंजरे में बंद करके चला जाता है। हे भगवान, ये क्या हो गया? अब मैं क्या करूं? मैं कैसे अपनी जान बचाऊं? मैं एक काम करती हूँ, मैं अपनी चोंच से इस पिंजरे को खोलने का प्रयास करती हूँ। चिड़िया पिंजरा खोलने का प्रयास करने लगती है। थोड़ी देर प्रयास करने के बाद वो कामयाब हो जाती है। पिंजरा खुल जाता है और वो वहां से उड़ जाती है। लेकिन राजकुमारी, क्या तुम अपने वास्तविक रूप को धारण कर नहीं रह सकती? नहीं शिकारी, मैं पूरे दिन में केवल एक बार कुछ क्षण के लिए ही अपना वास्तविक रूप ले सकती हूँ, वो भी सिर्फ रात को 12 बजे के बाद। क्या तुम श्राप से मुक्त नहीं हो सकती? इसका जवाब तो केवल पहाड़ी वाले बाबा ही दे सकते हैं। तो फिर ठीक है राजकुमारी, तुम चलो मेरे साथ पहाड़ी वाले बाबा के पास। अब मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। इतना बोलकर वो दोनों पहाड़ी वाले बाबा से मिलने के लिए निकल पड़ते हैं। बाबा, आप हमारी सहायता कीजिए, हम बहुत बड़ी परेशानी में फंस गए हैं। बोलो बेटा, तुम इतना परेशान क्यों लग रहे हो? फिर वह चिड़िया सारी बात उस साधु बाबा को बता देती है। पुत्री, तुम घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा। मैं जो कहता हूँ उसे ध्यान से सुनो। पुत्री, तुम्हें अंगराज्य की प्राचीन नदी में रात्रि 12 बजे स्नान करना होगा और यह स्नान तुम्हें अमावस के दिन करना होगा। और पुत्री, आज ही अमावस की रात है। तुम्हें आज रात्रि 12 बजे उस नदी में स्नान करना होगा। नदी में स्नान करते ही तुम अपने वास्तविक रूप में हमेशा के लिए आ जाओगी। और शिकारी, तुम्हें इस कार्य में राजकुमारी की सहायता एवं उसकी रक्षा करनी होगी। बाबा की यह बात सुनकर शिकारी चिड़िया के साथ नदी की ओर निकल पड़ता है। वह दोनों जल्द ही नदी के पास पहुंच जाते हैं। शिकारी, तुम यहीं पर रुको, मैं अभी नदी में स्नान करके वापस आती हूँ। ठीक है राजकुमारी, मैं यहीं पर आपकी प्रतीक्षा करूंगा। चिड़िया जैसे ही नदी में स्नान करने के लिए आगे बढ़ती है,
नहीं राजकुमारी नहीं, मैं अभी तुम्हें मुक्त होने नहीं दूंगा। अरे ये क्या, मुझे लगता है ये वही राक्षस है, आज मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। शिकारी तुरंत ही मसाल लेकर राक्षस की ओर दौड़ता है। किसने मारा मुझे इतनी जोर से? किसकी मौत उसे यहाँ खींच लाई? अरे दुष्ट राक्षस, मैंने तुझे मारा है। अगर हिम्मत है तो मुझे मार के दिखा। अरे मूर्ख इंसान, तेरी ये मजाल। इतना कहकर राक्षस शिकारी को पकड़ लेता है। और तभी चिड़िया नदी में डुबकी लगाती है। शिकारी, क्या तुम ठीक हो? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? नहीं नहीं राजकुमारी, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। शिकारी, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान खतरे में क्यों डाली? राजकुमारी, मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मैंने अपने पूरे जीवन में केवल गलत काम ही किया। मैंने सोचा क्यों ना आपकी जान बचाकर कुछ पुण्य कमा लूं। शिकारी, अब तुम मेरे साथ मेरे राजमहल चलो। सत्या, तुमने मेरी बेटी की जान बचाकर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। मैं तुम्हारा ये उपकार कभी नहीं भूलूंगा। आज से तुम कोई शिकार नहीं करोगे, तुम इस राजमहल में रहोगे और यहाँ पर अच्छे पद पर काम करोगे। राजा के इस आदेश के बाद शिकारी की महल में रहने की व्यवस्था की जाती है और उसे सम्मानपूर्वक मंत्री का पद दिया जाता है। अब शिकारी महल में सम्मान से रहने लगता है।